अस्सलाम वालेकुम। पाठ 6 पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ का आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले एक भाग में हमने देखा कि किस प्रकार इस पाठ के जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र, जो कि उन्होंने अपने निबंध में चिंता जाहिर करते हुए बताया कि क्या हम अपने समाज को बदल पाएंगे। कितने जो है धर्मगुरु, कितने महापुरुषों ने इस धरती भूमि पर क्या किया है, पावन भूमि पे जन्म लिया है। उन्होंने बहुत ही कोशिश की, भरकस प्रयास किया। क्या वाकई हमारा समाज वैसे के वैसे ही रहेगा? क्या हम अपने समाज में तब्दीलियां ला सकेंगे? ये उनका एक बहुत ही चिंतन परक निबंध है। आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखक कहते हैं, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। पीड़ित जो कि पीड़ा को सहने वाला, अन्याय को सहने वाला, पीड़क जो कि लोगों पर अत्याचार पीड़ा करने वाला। सुधारक आते जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है और हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं जो है अपना काम करती रहती है इसी तरह। तो ये देखते हैं कि इस परिच्छेद में जो है कन्हैयालाल जी ने हमें यहाँ बता रहे हैं कि संसार जो है पाप से भरा हुआ है। संसार में पाप ही पाप है। ये जो जीवन है इसमें कई प्रकार के दोष है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि इस दोष से हम क्या है अछूते रह गए। बिना दोष के ये जीवन हो ही नहीं सकता। व्यवस्था में भी न्याय नहीं है, अन्याय ही है, अन्याय भरा हुआ है। व्यवहार में लोगों का एक दूसरे के साथ में अत्याचार है। ये समाज दो वर्गों में बढ़ गया है। ये समाज दो वर्गों में बढ़ गया है। एक जो कि पीड़ा सहने वाले हैं, लोगों से ग्रसित होकर, पीड़ित होकर वह पीड़ा को सह रहे हैं, और एक जो है कि जो पीड़ा देने वाले हैं, जो लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर उन्हें बताया कि जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। कहते हैं कि विडंबनाएं टूटती बिखरती है नजर आती, पर हम देखती कि वह वैसे कि वैसे। सुधारक यहाँ से चले जाते हैं, बहुत उन्होंने अपना प्रयास करते हैं, बहुत अपना वह समय देते हैं अपने समाज को सुधारने के लिए, पर विडंबनाएं क्या करती है, जो मुश्किलें हैं वो अपना काम करती जाती है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। समाज वैसे कि वैसा ही रह गया है। रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिसमें वे सुधारकों को इतनी शक्तिशाली आक्रमण, प्रहार को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। यहाँ पर कन्हैयालाल जी इस परिच्छेद में हमें बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा रहस्य है कि इतने संसार में इतने महान पुरुष, जो समाज के सुधारक है, तीर्थकर है, जो बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले साधु संत है, अवतार है, भगवान के रूप में प्राप्त हुए हैं, और पैगंबर भी आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसे के वैसे ही चल रहा है। इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए, इन महापुरुषों ने अपने समाज को सुधारने के लिए अपना भरकस प्रयास किया। अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में, परिवर्तन करने में उन्होंने पूरा अपना जीवन ही गुजार दिया, परंतु समाज ज्यों के त्यों बना रहा।
उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी तब्दीलियाँ नहीं आई है। पाप वैसे के वैसे ही खड़ा है। क्या पाप इतना शक्तिशाली? उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये पाप इतना शक्तिशाली है कि इसे कोई भी इसका बाल तक नहीं बांका कर सकता। आखिर पाप और विडंबना के पास इतनी कौन सी ऐसी ताकतवर शक्ति है कि जो हर समस्याओं को झेल लेते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर भी वह बिखरते नहीं? क्या वह इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर है? क्या पाप आज इस समाज में इतना ताकतवर हो चुका है कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? आखिर इसका रहस्य क्या है? आज तक वह समझ नहीं पाए। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके, उपेक्षा करना, निरादर, तिरस्कार, अपमान करना, अवहेलना करना। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। हंसकर, मुझ पर हंसकर मतलब मुझको पढ़कर, मुझे समझकर वो हंस लेते हैं, मेरा मजाक उड़ा लेते हैं। यहाँ मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, ये सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र है, शस्त्र, हथियार, जिससे वे सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मेरे जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। वह 4 शस्त्र किस प्रकार है? उपेक्षा, तिरस्कार करना, निरादर करना, अपमान, निंदा, बुराई, हत्या, मारना और श्रद्धा, पूजा करना। यहाँ पर जो है कि शॉ ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी उपेक्षा करते, तिरस्कार करते, अपमान भी कर लेते, लेकिन उनकी इस भाषा के आगे वे हार मान लेते और घुटने टेक देते। मतलब यहाँ पर सिर झुकाकर लहर को ऊपर उतार देना मतलब समर्पण कर देना, घुटने टेक देना। ये एक मुहावरा है। शॉ की इस बात में जो सच्चाई है, वह सच्चाई ये एक पक्षी है, वन साइडेड है, एकांकी है। सत्य इतना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक कि मैंने अध्ययन किया है, तो अध्ययन में ये पाया है कि जो है पाप के 4 शस्त्र है, हथियार है। वो हथियार कौन से है? उपेक्षा करना, निंदा करना, हत्या और श्रद्धा। यही जो पाप के जो 4 हथियार है, वह क्या करते हैं? सत्य को जीतने या कम से कम उसे असफल बनाने में क्या करते हैं? बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है कि आज समाज बिगड़ा हुआ है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज को उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। कभी कभी कुछ सुन लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप बेकार की बातें हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर जो होते हैं, आवाज़ जो होती है, वो कैसी होती है? अब पहले से भी कुछ पैने, तीखे हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यानी सुधारक आते हैं इस समाज में बदलाव लाने के लिए तथा पाप को जो है क्या करने के लिए विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो पाप होता है वो वैसे के वैसे ही बना रहता है, वह समाज में कोई बदलाव नहीं लाने देता।
अगर इसमें बदलाव लाने की भी कोशिश की जाए, अगर उधर कोई ध्यान भी देता है इस और, तो वह उसे हंसी में उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि प्रलाप कि व्यर्थ की बातें पागल की जैसे बड़बड़ समझकर उसका क्या कर लेते हैं, तिरस्कार करते हैं। परंतु पाप का नारा जो होता है वह कैसा होता है, कहते हैं कि अरे छोड़ो, लोग कहते हैं अरे छोड़ो, ये तो बड़बड़ है, अभी आए हैं, ये बड़बड़ करेंगे और चले जाएंगे, हमें तो जैसा हमें अभी तक समाज नहीं सुधर पाए तो आप और क्या सुधार पाएंगे। लोग उन्हें बेकार की बातें में ऐसे ही उड़ा देते हैं। कहते हैं इन क्षणों का जो पाप का जो नारा होता है वो कहता है अरे छोड़ो इसे, ये तो ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं और अपना काम करो, हमें तो अपना काम करना है। परंतु जो सुधारक होते हैं वह भी अपनी कहाँ हार मानते। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ और तेज हो जाता है। जहाँ उसको तिरस्कार मिलता है, जहाँ उसकी निंदा होती है, और वहीं से उसको क्या मिलता है कि उसे बल प्राप्त होता है। अगर उसका तिरस्कार होता है तो वहीं से उसको क्या होता है, अधिक बल प्राप्त हो जाता है। अब वह अपने काम करने की गति को क्या कर लेता है, और तेज कर देता है, और वह अपने समाज को बदलाव लाने के लिए उस और तेजी से कार्य करता है। कहते हैं कि उसके स्वर में उसकी बोली में पहले जैसे क्या हो जाती है, एकदम पहले से ज़्यादा नुकीलापन आ जाता है। वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता, उसे अपने समाज में सुधार लाना है। वह भी पूरा भरकस प्रयास करता है, यानी उसका व्यवहार, उसकी आवाज़ और उसकी जो और भी उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, बुलंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि पाप हावी होता है तो समाज सुधारक भी कहाँ पीछे रहता है, वह भी अपने समाज का उत्थान करने में लगा रहता है। वह भी पूरा प्रयत्न करते हैं अपने समाज से पाप हटाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए। आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग में हम आगे का जो पाठ है उसको समझेंगे। तब तक के लिए